तो गतिरोध अभी बरकरार है। आप सुन रहे थे कांग्रेस के नेताओं को। विरोध प्रदर्शन के बीच उन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने रखी। सदन से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सदन के अंदर विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सदन की जो कार्यवाही शुरू हुई थी, इस बीच मार्शल वहां पर आए और उन मार्शलों के जरिए जो निलंबित किए गए हैं कार्यवाही से विधायक, उन सभी को बाहर निकालने की जो कार्रवाई की गई थी, उसका भी विरोध अब कांग्रेसी विधायक कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, देश की पूर्व प्रधानमंत्री जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को सदन का जो हिस्सा नहीं है उसका जिक्र करते हुए इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करना यह गलत है और ऐसे में विधायकों का निलंबन भी रद्द किया जाना चाहिए। और इस खबर को लेकर बात करेंगे। विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जन टीवी के न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा जी। योगेंद्र जी, गतिरोध अभी समाप्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि स्पीकर ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बुलाया भी, बातचीत भी हुई, लेकिन इस बीच सदन से निलंबन की कार्रवाई हुई, मार्शल आए। क्या लग रहा है आपको, विरोध ये जो पूरा अभी जिस तरह का घटनाक्रम वहां पर देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है कि जल्द ये शांत होगा? जिस तरह के तेवर नजर आ रहे हैं विपक्ष के, और सत्ता पक्ष भी अपनी तरफ से किसी तरह से झुकने को तैयार नहीं है। देखिए, ये एक गतिरोध अब लगता है कि ज्यादा गहराता जा रहा है। आप देखिए, पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। पूरी घेराबंदी की हुई है ताकि निलंबित सदस्य भी हाउस में न जा सकें, क्योंकि जब निलंबन हुआ था 21 को, उसके बाद से अभी आज ही ये लोग बाहर निकले हैं और अब लगता है कि हाउस के अंदर प्रवेश बहुत मुश्किल होगा। चारों तरफ से आप देख सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के विधायकों का साफ कहना है कि वो यहाँ से सीधे जा रहे हैं अपने निवास पर और कल सुबह वापस आएंगे और लगता है कि सिड्डियों के अंदर ये लोग बैठ करके और धरना देंगे। रामकेश मीणा जी उपनेता प्रतिपक्ष से हमारे साथ में हैं। रामकेश जी, कल धरना रहेगा, प्रदर्शन रहेगा, क्या तय किया? हाँ, ने कल धरना रहेगा। हम सब लोग 10:30 बजे यहाँ इकट्ठे होंगे और हम जो है धरने के माध्यम से हमारी बात कहेंगे, ये हमने तय किया है। सब धरना कहाँ देंगे? धरना हमारा इस गेट पे, जो पश्चिमी गेट है, यहाँ से हम एंटर करेंगे और यहाँ बैठ करके और सारे के सारे 66 विधायक एकजुट होकर के और अपनी बात करेंगे जी। क्योंकि अभी जैसे 6 सदस्य आपके निलंबित हैं, उनको एंट्री नहीं देंगे यहाँ पे, तो अभी भी पूरी मार्शल टीम लगी हुई है। वो सब के सब लोग जो है एक साथ हैं, कोई 6 नहीं है, पूरे 66 लोग एक साथ हैं। 66 विधायक एक साथ होकर के और एकजुट होकर के हम लोग इसमें धरने में शामिल होंगे। जी, अमीन कागजी साहब हैं हमारे साथ में। क्या आज सब लोग जा रहे हैं? देखो, ये धोखेबाज लोग हैं, धोखेबाज सरकार है। जब सब में आपस में सहमति हो गई कि चरणबद्ध तरीके से सब अपनी अपनी माफी मांगेंगे और अपना खेद व्यक्त करेंगे, हमारे तीनों आदमियों ने खेद व्यक्त कर दिया। डोटासा जी हों, चाहे जूली साहब हो, राजेंद्र पारिक जी सीनियर हमारे एमएलए हैं, मंत्री, पूर्व मंत्री रहे हैं। उसके बाद तो मंत्री की जवाब देना था, मंत्री को खेद व्यक्त करना था, सरकार भग गई वहां से। तो ये चाहते हैं कि सदन चले नहीं, गतिरोध बना रहे और जनता के मुद्दों को हम यहाँ बहस नहीं कर पाए। बजट में इनके पास कुछ है नहीं और ये कुछ करना चाहते नहीं, इसलिए सारा दुष्चक्र जो चल रहे हैं यही लोग कर रहे हैं ये, और जनता इनको जवाब देने की तैयार है। आज देखा पूरे प्रदेश में और आज जयपुर में खास तौर से हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो इनकी नीयत जो कहते हैं वो कभी नहीं करते ही है। डूंगरराम जी गेदर साहब, देखो, सत्ता पक्ष जानबूझ करके चर्चा नहीं करवाना चाहता। मंत्रियों के पास जवाब नहीं है, कोई भी मंत्री सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं और हाउस के अंदर जो बजट है उसके अंदर कुछ है नहीं। तो इसलिए ये जानबूझ करके एक प्लानिंग से एक गतिरोध पैदा किया गया है कि ऐसे अपशब्द है वो बोले जाएं, उसके बाद है वो विपक्ष है वो भड़केगा और उसके बाद जब सारी बात निपट गई तो उसके बावजूद भी सत्ता पक्ष के मंत्री को खेद प्रकट करने में और उन शब्दों को स्पंज करने में कहाँ दिक्कत है। तो इससे ये लगता है कि सत्ता पक्ष है वो जानबूझ करके सदन है वो नहीं चलाना चाहता है और सत्ता पक्ष है वो पूरी तरह से समस्याओं से घिरा हुआ है, आपसी गुटबाजी से घिरा हुआ है। करोड़ीलाल मीणा जी क्या बयान दे रहे हैं रोजाना सबको पता है और ये उल्टे सीधे रोजाना बयान दे करके हम सबको है वो प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, ध्यान हटाना चाहते हैं। तो चलिए
बड़ी बात यही है कि फिलहाल गतिरोध जारी है और ये गतिरोध इतनी जल्दी टूटता भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि चलिए दशरथ क्या लगता है कि इन हालातों में तो लगता नहीं है कि गतिरोध टूटेगा? देखिए, मुझे लगता है कि गतिरोध नहीं टूटेगा, लेकिन एक स्ट्रेटेजी कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है। कल का जो दिन रहेगा उसमें कांग्रेस के जो विधायक है, निलंबित विधायकों के साथ अन्य विधायक बाहर धरना दे सकते हैं। एक तैयारी की गई है, रणनीति बनाई गई है कि विधानसभा के अंदर भले ही घुसने नहीं दिया जाए 6 विधायकों को, लेकिन वो बाहर धरना देकर जो निलंबित किया गया 6 विधायकों उनके खिलाफ वो हल्ला बोल सकते हैं और सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष के अगुवाई में एक बार फिर सत्ता पक्ष पर हमला बोला जा सकता है। विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि जब तक मंत्री अविनाश गहलोत माफी नहीं मांगेंगे वो पीछे नहीं हटेंगे और जब वो माफी मांगेंगे तभी विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी। बहरहाल ये डेडलॉक जो है कोशिश की गई थी और गोविंद डोटासरा ने यहाँ तक कहा कि अंदर जो चर्चा हुई थी उसमें ये हुआ कि आप खेद प्रकट करिए, मंत्री खेद प्रकट करेगा, लेकिन मंत्री की तरफ से कोई खेद प्रकट नहीं किया गया। जब हमने अपनी बात रखी तो उनका खेद प्रकट नहीं करवाया गया। बहरहाल इसी के चलते हमें और पूरे कह सकते हैं विपक्ष को, कांग्रेस के विधायकों को आज की जो कार्रवाई थी उसका बहिष्कार करना पड़ा। देखिए, अभी भी मैं एक थोड़ा सा इधर से दिखाना चाहूंगा आपको कि प्रभात काफी अभी भी लगता है कि क्यों, हालांकि विपक्ष यानी कि कांग्रेस ये बात कह चुकी है कि हम लोग सब घर को जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी घेराबंदी की हुई है। आप देख सकते हैं कि ऊपर तक जो स्थिति बनी हुई है, स्टेट्स हैं, ये उन विधायकों के लिए तो खुला रहेगा जो निलंबित नहीं है, लेकिन बाकी विधायकों को अंदर जाने नहीं देंगे। तो इस कारण से आप देख सकते हैं कि पूरी घेराबंदी की हुई है और ताकि निलंबित विधायक अंदर ना जा सकें। आप देख सकते हैं पूरी अभी भी चौकन्नी है टीम कि वो अंदर नहीं आ जाए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यह सब कुछ स्थिति की नौबत आएगी, लेकिन फिर भी अलर्ट रहना जरूरी है, क्योंकि अंदर से आदेश यही है कि निलंबित विधायक जो हैं हाउस के सदस्य ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाए। तो अब कल के ऊपर रहेगा सारा, और मुझे लगता है कि कल जो स्थिति बनेगी वो धरने के पश्चिम द्वार जो है विधानसभा का, उस पर धरना दिया जाएगा और धरने के साथ ही यानी कि हाउस के बाहर और अंदर दोनों तरफ हमलावर हो सकती है कांग्रेस से। अंदर नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में अंदर सरकार को घेरा जाएगा और बाहर भी बैठ करके धरने पे रहेंगे। कुछ देर अभी वेट करना होगा, क्योंकि जो हलचल चल रही है वो ये चल रही है क्या डोटासरा और उनके साथ जो 6 सदस्य हैं, गैसावत है, हाकम अली हैं, क्या अंदर जाएंगे, संजय गुर्जर हैं। तो अभी ये देखिए पूरी तरह से अब ये देखिए एक पूरा एक वो बना हुआ है, ये देखिए सामने अलर्ट कर दिया गया है कि जाना बहुत मुश्किल होगा। ये देखिए आप, ये पूरे मार्शल के जो टीम है उसे यहाँ लगा दिया गया है, अलर्ट किया गया है ताकि अंदर ना जा सके। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि इस तरह की स्थिति बनना बहुत मुश्किल है और बन भी नहीं पाएगी, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियों को कवर किया हुआ है, ऊपर ये एंट्रेंस द्वार है। उसी के साथ में अब ये देखिए क्या इधर से गोविंद सिंह डोटासरा या फिर जो निलंबित सदस्य वो आएंगे। ये डबल सर्कल में वो व्यवस्था की गई है, चैन बनाई जा रही है ताकि निलंबित सदस्य न जाएं। ये देखिए आप, और पूरा मोर्चा संभाला हुआ है अधिकारियों ने भी और जवानों ने भी। ये देख सकते हैं अमीन कागजी कुछ वीडियो भी बना रहे हैं यहाँ पे, और जो मार्शल की टीम है उनका। सरकार का खौफ दिख रहा है, सरकार किस तरह डर रही है, ये सरकार का डर है। तो अमीन कागजी कुछ कह रहे हैं कि सरकार का डर है, और अभी गोविंद सिंह डोटासरा डटे हुए हैं, इधर चर्चा में है, मीडिया के साथ में मशगूल हैं और उन्हीं के रोकने की कवायद है वो, और उनके साथ में जो 6 अन्य सदस्य हैं उनको सारा मीडिया का ध्यान अब इसी ओर चला गया है। और आप ये देख सकते हैं क्योंकि कैसा होता है, अब ये देखिए इन्हें, क्योंकि ये भी सस्पेंडेड हैं, अब ये देखिए आप पता लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि गैसावत रुके हुए हैं, हंसी मजाक ठिठोली भी चल रही है, लेकिन थोड़ा सा पैनिक कर देने वाला इस वजह से दिख रहा है कि क्या अंदर जाएंगे विधायक, क्योंकि गैसावत खुद भी सस्पेंडेड हैं और
ये देखिए जैसा होते थोड़े सा आगे जा रहे हैं लेकिन वो वापस आ गए हैं, क्योंकि ये भी निलंबित हैं। तो यही देखना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि विधानसभा में भी कुछ ना कुछ चर्चा है कि सस्पेंडेड विधायक के अंदर तो नहीं चले जाएंगे। हालांकि मुझे अभी भी संभावना प्रभात बहुत कम दिखाई देती है कि ये लोग अंदर जाएंगे, लेकिन घेराबंदी की हुई है, कई विधायक यहाँ से निकल गए हैं। कुछ देर के लिए हमें दर्शकों को ये तस्वीरें सीधी दिखानी होंगी, रोकना होगा कि क्या स्थिति बनती है विधानसभा की, क्योंकि अभी तक तो पूरी तैयारी यही चल रही है रोकने की। चले हाकम अली और गोविंद सिंह डोटासरा दोनों हैं। एक बार मैं कोशिश करता हूं गोविंद सिंह डोटासरा को जोड़ने की। हाँ। तो अभी एक बार बात करेंगे कल को लेकर के, और जो घेराबंदी की गई है उसको लेकर के भी जानना चाहूंगा कि वो मंत्री माफी मांगेगा और सबको एक्सपंज करेंगे, तो फिर उसके बाद भी क्यों नहीं कर रहे हैं आप बताओ। बात तो इतनी सी है, इन्होंने कहा साहब आप ही ये देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, और रोकने की कोशिश की जा रही है वहां पे। क्या चाहते हैं, उठबट निकलवाना चाहते हैं, लेकिन कहाँ पे ये गतिरोध, झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, कह के मुकर गए, कह के मुकर गए। और मुख्यमंत्री, ये स्पीकर नहीं चाहता कि मुख्यमंत्री की यहाँ जय जयकार हो, और मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि स्पीकर की। चले खर्रा साहब को जोड़ते हैं जब तक के लिए। खर्रा साहब, क्या लगता है ये गतिरोध टूटेगा नहीं टूटेगा? आप काफी सीनियर हैं, तकलीफ तो सभी को हो रही होगी। प्रतिपक्ष चाहेगा तो 2 मिनट में गतिरोध टूटेगा। उनका कहना है कि मंत्री प्रतिपक्ष की नीयत साफ होगी तो 2 मिनट में टूटेगा, और उनकी नीयत साफ होगी तो नहीं टूटेगा। चलिए बात वही आती है कि प्रतिपक्ष की नीयत साफ है नहीं है, ये तो अब माफी मांगेंगे, शब्द वापिस लेंगे। अगर ये कहते तब मेरे से दोबारा बाइट ले लें, गीता पे हाथ रखते। लेकिन एक अंतिम सवाल है मेरा सर, आगे की रणनीति क्या रहेगी कांग्रेस? आगे 66 साथ में है, जनता हमारे साथ में है, ये फेल हो चुके हैं, इनका बजट 0 है, इनके आपस की अंतर्कलह है, इससे ये खुद ही गिर जाएंगे यार। चलिए डोटासरा साहब, घेराबंदी आपको लेकर के की गई है, क्या कहना है आपका? घेराबंदी की गई है सामने कि आप अंदर नहीं चले जाएं। तो मैं जाना ही नहीं, मेरे को तो निकाल रखा है ना जी, तो हमें जाना ही नहीं, तो ये जबरदस्ती तकलीफ आ रहे हैं। तो इनको राहत दीजिए। किनको राहत ही है? इनको मजे करें, ये कौन मना कर रहा है इनको? अभी सीधे घर जा रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, घर तो जाएंगे, कल वापस विधानसभा लौटेंगे, 100% आएंगे। अगर ये चलाना चाहते हैं, उस मंत्री से माफी मंगवाते हैं, वो वापस लेते हैं मर्यादित टिप्पणी इंदिरा जी के लिए, और हमारा सस्पेंशन बहाल करते हैं, तो हम भाग लेंगे कार्रवाई में। आपको अंदर जैसे 6 सदस्यों को नहीं घुसने दिया जाएगा? हाँ, तो 66 ही नहीं घुसेंगे फिर, सभी लोग एक साथ? हाँ, कोई नहीं घुसेगा। तो चलिए कांग्रेस का सीधा एजेंडा है कि अगर 6 विधायक अंदर नहीं तो सभी विधायक बाहर रहेंगे, और यानी कि पश्चिम द्वार जो है जिससे एंट्री होती है, आजकल आउट कर दिया उसे, उसी गेट पर ये सब लोग बैठ जाएंगे और धरना देंगे। तो दर्शक फिलहाल तो ये लग रहा है कि क्योंकि अब कहा जाता है रात गई बात गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बात चली जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस ने यही रणनीति तैयार करी है कि अगर 6 विधायकों का जो निलंबन हुआ है, अगर वो बाहर अंदर नहीं जा पाएंगे, तो और जो तमाम विधायक हैं वो एक रणनीति के तहत उन्होंने तय किया कि विधानसभा के गेट के बाहर वो धरना देंगे। इस तरह की रणनीति बनाई गई है ताकि प्रेशर बिल्डअप किया जाए। और कांग्रेस के विधायकों का, खासतौर पे गोविंद डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष है, सचिन पायलट, इन सभी लोगों का कहना है कि बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, हम एकजुट हैं। और जो अंदर जो चर्चा हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि पहले खेद प्रकट करेंगे नेता प्रतिपक्ष, करेंगे पीसीसी चीफ, करेंगे और राजेंद्र पारिक करेंगे, संसदीय कार्य मंत्री होंगे, और उसके बाद मंत्री भी करेगा। लेकिन मंत्री तक जहां तक बात आई तो मुकर गए। तो कुल मिलाकर मुकरने के बाद ही पूरा ये विवाद हुआ और इस कार्यवाही का, पूरी तरह आज की कार्यवाही का बहिष्कार किया। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब तक डेडलॉक नहीं टूटता, तो मुझे लगता है कि सड़क से लेकर सदन तक एक बार फिर कांग्रेस का गतिरोध देखने को मिलेगा। आपको भी जोड़ लो। तो चलिए, ये गतिरोध टूटता नहीं दिखाई देता है, और गतिरोध रहेगा तो सदन इसी तरह से चलेगा। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के भी कुछ सदस्यों से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, तो उनका भी कहना है कि हम हमारी बात कह तो रहे, लेकिन कुछ सुनने वाला नहीं है, हम ही हमारे सुन रहे हैं, तो मजा नहीं आ रहा। यानी कि हाउस कुछ भरा भरा दिखता है सामने, जिन पे तंज कसा जाता है या कुछ पिछली सरकार को कोसा जाता है, लेकिन अगर वही बात को सुनने वाला नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा। तो फिलहाल तो यही कहा जा सकता है प्रभात है कि बहुत मुश्किल है, और कल का भी दिन का इंतजार करना होगा कि कल भी गतिरोध टूटता है नहीं टूटता है। दोनों ही तरफ से ये बात कही जा रही है कि पहले कौन। ये कह रहे हैं कि हम खेत जता चुके हैं, हम प्रदेश हित में सारे निर्णय
लेने को तैयार हैं, माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन अभी मंत्री नहीं माफी मांगे तो आगे बात नहीं बनेगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये छोटी सी बात है जो अभी बची हुई है, लेकिन अब उसी के अंदर ऐसा पेच फंसा हुआ है कि वो देखो अब ये कब कुछ ये डेडलॉक टूट पाता है। जी प्रभात। बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल गतिरोध किसी भी तरह से टूटता नजर नहीं आ रहा।